पहला जो सवाल है वो होगा वक्फ बोर्ड। पूरे देश में एक हड़कंप सी मची हुई है। वक्फ जो कानून बना दिया गया है वो एक हड़कंप सी मच गई है। जो अखिलेश यादव जी है उनका कहना है कि वाटरलू का जो युद्ध है वो साबित होगा ये बिल। आपका क्या कहना है? देखिए, जो वक्फ बोर्ड का जो मसला है वो किस प्रकार जो संपत्तियां हैं देश की वो अपने व्यापारिक दोस्तों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये पूरे देश को इस बात का मैसेज है। और जो बचाने की आवश्यकता थी वो थी कि जो चीन ने अपने गांव हमारी ज़मीन पे बचा दिए, उस ज़मीन को अगर ये भारत सरकार बचाती तो निश्चित तौर पे इस देश का पूरा नागरिक उनके साथ खड़ा हो जाता। मुसलमानों के प्रति इनकी कैसी भावना है ये किसी से छुपी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना चुनाव में कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैं जिस राज्य से आता हूँ उत्तर प्रदेश से, वहाँ पर योगी जी 80-20 की बात करते हैं। और जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं असम की धरती पर, यहाँ पर भी हेमंत बिस्वा जी का मुसलमानों पर किस प्रकार व्यवहार है, आचार है, विचार है, ये असम के लोगों से छुपा नहीं है। हमने हमारे 37 सांसद हैं, 37 सांसदों ने इसका विरोध करने का काम करा है। और पहले जो सरकारों का होता था कि जो जनता का जो मूड है उसे भांप कर काम करने का काम करती थी, लेकिन ये सरकार संख्या बल पर, और संख्या बल से भी ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लोकतंत्र को ना किसी की आवाज़ को सुनने का माध्यम बनाती है, बल्कि एक हठतंत्र चल रहा है। और हठतंत्र कहते हैं जो जिद्द चलती है। सरकार ये बिल जिद्द पे लाई है। ये जो सरकार हर मोर्चे पे फेल है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे शेयर मार्केट की आज आप पोजीशन देख पा रहे होंगे किस प्रकार हड़कंप मचा हुआ है। कई हज़ार करोड़ों का निवेशकों का भविष्य खतरे में है। आप देख पा रहे होंगे कि युवाओं की क्या हालत है, रोज़गारों की क्या हालत है, ये भी कोई छुपा नहीं है। युद्ध के क्षेत्रों में हमारे यहाँ का देश का नौजवान अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ बेरोज़गारी का भारत में आलम ऐसा है कि विदेशों में जहाँ पर युद्ध हो रहा है वहाँ जा रहा है सैनिक बनकर, जहाँ कर कि उसकी जान को खतरा है। तो सरकार हर मोर्चे फेल है। तो इसीलिए ये ऐसे बिलों को लाते हैं जिससे कि जो प्रमुख मुद्दे हैं देश के उससे भटकाया जा सके लोगों को। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग समाजवादी लोग लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ये जो संपत्तियाँ हैं ये सब स्कूल कॉलेज के जो निर्माण है उनमें लागू किया जाएगा, तो आपका क्या कहना है कि ये सही है उनके द्वारा? मैं इतना कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अध्ययन कर ले जो इस देश के जो मदरसे हैं उन्होंने कौन कौन लेख देने का काम करा। और मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब देश की आज़ादी हुई तो मुसलमानों पर तो विकल्प था कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे। वो पाकिस्तान नहीं कि उन्होंने इस देश की मिट्टी को चुनने का काम करा। तो जो मुसलमानों के ऊपर जो इस तरह की बातें करते हैं, मेरे को लगता है उन लोगों को भारत की धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से चिढ़ है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, इनके नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक याचिका दायर करी थी और वो याचिका दायर करी थी कि इस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उनको फटकारते हुए कहा था कि इस देश के से अगर सेकुलर फॉर्म चला जाएगा, समाजवाद चला जाएगा, तो इस देश को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये आप भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाने का काम करा। सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका थी ये 2 शब्दों को हटाने की, वो खारिज हुई है। अब हम आते हैं असम के मुद्दे पर। जो पंचायत निर्वाचन आ रहे हैं असम में, उसके लिए जो समाजवादी पार्टी है उनकी रणनीति क्या होगी असम में? देखिए, जैसा कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेशित करा है 126 विधानसभाओं में बूथों पे जाने का है। हम संगठन के लोग हैं, हमें कहा गया है कि बूथ को मजबूत करना है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। 5 युवा, 5 विद्यार्थी, 5 महिला, 5 सीनियर पर्सन, 20 लोगों का हर बूथ पर हम लोग संगठन खड़ा करने का काम कर रहे हैं।
और लगातार हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, अभी हमारा संगठन यहाँ पर नया है। हमने प्रदेश के ज़िले के फ्रंटल के संगठन बनाने का काम करा है, और जो अब हमारा जो काम चल रहा है वो जिला कार्यकारिणी की बनाने का काम चल रहा है। उसके बाद हम विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्ष के बाद हम लोग बूथों में घुसेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, चुनाव का दौर आ गया, बीच में मैं प्रचार में था, ये मेरा दूसरा दौरा है और बहुत लंबा दौरा है ये वाला दौरा जो मेरा है, क्योंकि हम फरवरी में आए थे, उसके बाद मार्च में ही रहे, अप्रैल में भी यहीं, तो हमारे लंबा दौरा हो गया। लेकिन हम वो चुनावों की व्यस्तता की वजह से अपना संगठन का जो काम है वो भी चल रहा है। साथ साथ चुनाव में, पंचायत चुनाव में काफ़ी लोग हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, और जो जिस प्रकार माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी के प्रति लोगों में आकर्षण है, लोगों में एक इज्जत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, और उन दोनों का भी, माननीय अखिलेश जी का और माननीय डिम्पल यादव जी का भी असम के प्रति बहुत लगाव है, सेंटामेंट है। तो मुझे लगता है कि, और जिस प्रकार का हम लोग देख पा रहे हैं कि असम में जो राजनीति चली है, यहाँ मौका यहाँ की जनता ने देने का काम करा। असम गण परिषद को, कांग्रेस को, बीजेपी को, सभी को मौका देने का काम करा। लेकिन यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उस लड़ाई को समाजवादी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रोजन हेंड्रिक जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। कई जिले कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने करने का काम करा। अभी सुबह से कई साथी जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है वो टिकट लेने का काम कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो विज़न है, पीडीए का जो हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, जो हमारी लड़ाई है जाति जनगणना की, उस लड़ाई को असम के लोग भी अपना मोहर लगाने का काम करेंगे, और हमारे बहुत सारे पंचायतों में लोग जीतने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी असम में एक नई पार्टी है, लेकिन जिस तरह से जोरदार तौर पर यहाँ पे योगदान समारोह चल रहे हैं, लोग ज्वाइन हो रहे हैं इस पार्टी के साथ, तो आपको क्या लगता है इसकी जो भविष्य परियोजना होगी कैसी होगी पार्टी की? मुझे ऐसा लगता है जो असम के लोग हैं हताश और निराश हैं। यहाँ के सभी दलों को, चाहे वो लोकल दल को हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी को मौका देने का काम करा है। और माननीय अखिलेश यादव जी के 2024 में जो परिणाम आए, उसी ने भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का काम करा। आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी 400 पार की बात कर रहे थे, यूपी में 80 के 80 की बात कर रहे थे, लेकिन स्थिति क्या है? आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बैसाखी में सरकार, और मैं कह सकता हूँ वो माननीय अखिलेश यादव जी के विज़न के कारण इनकी जो सरकार है वो एक, मैं कह सकता हूँ बैसाखी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 37 सीटों के साथ खड़े हैं, और हमारे सहयोगी कांग्रेस 43 सीट हमारी है, और इनकी बीजेपी की 33 खुद की सीटें हैं। तो उस अहंकार को तोड़ने का काम, जो कि मुझे लगता है जो भारत के डीएनए में नहीं है, वो यहाँ का जो भारत का जनमानस है वो सब कुछ बर्दाश्त कर देता है, लेकिन वो अहंकार को बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप इतिहास को भी उठाएंगे तो बहुत बड़े बड़े राजा, जो अहंकारी राजा था, उनका पतन हो गया। इसी प्रकार 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार था, आदरणीय मोदी जी का जो अहंकार था, उसका भी अंत होने का काम करा। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा असम के विषय में, हम अभी जो ये दूसरा दौरा हमारा है, हमने देखा कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं पॉलिटेक्निक के 8-8 साल सेवा करने के बाद भी सड़कों पे हैं। ये बताने को काफ़ी है कि जो टीचर कक्षाओं में होने चाहिए, जो विद्यार्थी कक्षाओं में होने चाहिए, वो आज असम के जो विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं, वो सड़कों पर हैं। और ओपीएस की मांग को लेकर हम लोगों ने उनको एक समर्थन देने का काम करा। यहाँ के कर्मचारियों को हम लोग उनके धरने पे आदरणीय ब्रोजन हेंड्रिक जी के नेतृत्व में वहाँ पर गए थे, और हमने वो सपोर्ट करने का काम करा। और जो एक और मैं आज आपके चैनल में कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा, जो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन लोग कहने का काम कर रहे हैं ये गठबंधन किस प्रकार चल रहा है कांग्रेस के लोगों का, और आदरणीय जो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा साहब का एक अलग ही गठबंधन भी यहाँ अंदर खाने चल रहा है। ऐसे लोगों ने मुझसे चर्चा करने का काम करा। तो निश्चित तौर पे आप या तो विपक्ष में होते हैं या पक्ष में होते हैं, लेकिन जो ये इस तरह के जो गठबंधन होते हैं, ये जनता के जनार्दन के जो मुद्दे होते हैं उससे लोग न्याय नहीं हो पाता है। कांग्रेस के साथियों को खुलकर इनका विरोध करना चाहिए। समाजवादी पार्टी एक नए विकल्प के रूप में यहाँ पर
तैयार खड़ी है और माननीय सांसद डिम्पल यादव जी का दौरा असम का बहुत जल्द होगा। चुनाव होने से हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद अपनी भावनाएं, जब हमने और हंडिक साहब ने उनको निमंत्रण दिया तो उन्होंने कहा मैं खुद असम आना चाहती हूँ, माँ कामाख्या देवी को प्रणाम करना चाहती हूँ, असम की जो जनता है उनको प्रणाम करने, उनका अनुराग है, वो जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे। Stay informed, stay ahead. News NE 365.